विजयनगर राज्य के एक गांव में रमैया नामक व्यक्ति रहता था। गांव के लोग उसे मनहूस मानते थे। अरे, आज सुबह सबसे पहले मैंने रमैया का मुंह देख लिया था और सच में मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। हाँ भाई, ये आदमी सचमुच मनहूस है। महाराज, गांव वाले कहते हैं कि रमैया का चेहरा देखने वाला पूरे दिन भोजन से वंचित रह जाता है। ये कैसा अंधविश्वास है? मैं स्वयं इसकी सच्चाई परखूंगा। रमैया को महल बुलाया जाए। रमैया डरते डरते महल में प्रवेश करता है। महाराज, आपने बुलाया। आज रात तुम यही रहोगे। सुबह सबसे पहले तुम्हारा चेहरा मैं देखूंगा। रमैया थोड़ा घबराकर सिर झुका लेता है। अगली सुबह महाराज ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देखा। महाराज भोजन करने बैठते हैं, तभी सेवक दौड़ते हुए आता है। महाराज, तुरंत दरबार चलना होगा, एक आवश्यक मंत्रणा है। महाराज बिना भोजन किए दरबार चले जाते हैं। दरबार की कार्यवाही देर रात तक चली। महाराज को बहुत भूख लगी। जैसे ही दरबार की कार्यवाही खत्म हो जाती, महाराज खाना खाने जाते और उनको थाली परोसी जाती है, पर उस पर मक्खी बैठ जाती है। महाराज, ये क्या अशुद्ध भोजन है, हटा दो इसे। फिर से भोजन बनकर आया, तब तक महाराज की भूख मर चुकी थी। वे बिना खाए सो गए। रमैया सचमुच मनहूस है। उसका चेहरा देखने से मैं भूखा रह गया। उसे फांसी पर चढ़ा दो। सड़क पर सैनिक रमैया को ले जा रहे हैं, तभी तेनालीराम आता है। डरो मत, सैनिकों से अपनी अंतिम इच्छा पूछने को कहो और महाराज को यह संदेश भेजो। जी, समझ गया। फांसी गृह। सैनिक पूछते हैं, रमैया, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? रमैया बोलता है, हाँ, मैं महाराज को एक संदेश भेजना चाहता हूं। सैनिक महल में वो संदेश लेकर आता और बोलता झुककर, महाराज, ये रमैया का संदेश है। महाराज संदेश पढ़ते हैं। महाराज, मेरा चेहरा देखने से तो किसी को केवल एक दिन भोजन नहीं मिलता, लेकिन आपका चेहरा देखने पर तो मुझे जीवन ही नहीं मिलेगा। बताइए, ज्यादा मनहूस कौन है? महाराजा ये पढ़कर स्तब्ध रह जाते हैं। चेहरा गंभीर हो जाता है और आदेश देते दरबार में रमैया और तेनालीराम को बुलाया जाता है। महाराज शर्मिंदा होकर बोलते, तेनालीराम, ये बुद्धिमानी का विचार तुम्हारा ही था, है ना? तेनालीराम मुस्कुराकर बोलता, महाराज, अंधविश्वास कभी भी न्याय संगत नहीं होता। बुद्धि और तर्क से ही सत्य सामने आता है। महाराज गंभीर होकर बोलते, सही कहा तेनालीराम। रमैया निर्दोष है, उसकी फांसी रद्द की जाती है। सभी खुश हो जाते हैं। सीख, हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। सोच समझकर लिए गए निर्णय ही सही परिणाम देते हैं।